Hello everyone. So today we will discuss about the difference between JDK, JRE and JVM. So JDK stands for Java Development Kit, JRE stands for Java Runtime Environment and JVM stands for Java Virtual Machine. So in the last video we had discussed how to convert a source code into a bytecode. So source code आपका क्या होता है? जो भी कोड आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं दैट इज़ योर सोर्स कोड। तो जब भी आप सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो एक क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट होती है। क्लास फाइल ही क्या होती है? आपकी एक बाइट कोड होती है जिसको हम इंटरमीडिएट कोड भी यहाँ पे कहते हैं। तो शुरू में जब हम अपना सोर्स कोड यानी जो आपने कोड लिखा है उसको सेव कराते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .java। और जैसे ही आप इसको कंपाइल करते हैं तो इसके बाद इसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है? डॉट क्लास। मीन्स यहाँ पे क्लास फाइल जनरेट हो जाती है। तो कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड से क्या कर रहा है? एक बाइट कोड यहाँ पे जनरेट कर रहा है। अब ये बाइट कोड को किस में कन्वर्ट होना है? मशीन कोड। तो ये मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट होगा? विद द हेल्प ऑफ JVM। तो JVM यहाँ पे किसकी तरह काम करता है? इंटरप्रेटर की तरह काम यहाँ पे करता है। फाइन। तो सोर्स कोड से बाइट कोड एंड बाइट कोड से मशीन कोड। तो सोर्स कोड से बाइट कोड किसकी हेल्प से कन्वर्ट हुआ? कंपाइलर की हेल्प से। और जो बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ है वो किसकी हेल्प से कन्वर्ट हुआ है? इंटरप्रेटर, जो कि यहाँ पे कौन सा है आपका? JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है? बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में। और ये आपका क्या है? अब इसका नाम अगर मशीन लिखा है जैसे जावा वर्चुअल मशीन, सो इट डजेंट मीन कि ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो ये एक सॉफ्टवेयर है। अब क्या होगा? यहाँ पे एक थ्योरी आ जाती है कि राइट वंस रन एनीवेयर। मीन्स जावा का प्रोग्राम आप एक ही बार लिखेंगे किसी भी सिस्टम में, उसको कंपाइल कराएंगे तो उसकी क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी, उसका एक बाइट कोड जनरेट हो जाएगा जिसको आप विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स किसी में भी आप क्या करा सकते हैं? रन करवा सकते हैं। मीन्स इसमें अपना JVM होगा, विंडोज़ में, लाइनेक्स में भी अपना JVM होगा, यूनिक्स में भी अपना JVM होगा। तो JVM तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मशीन के ऊपर, कि वो आपकी विंडोज़ है या आपकी लाइनेक्स है या फिर आपकी यूनिक्स है। बट जो आपकी बाइट कोड है ये कैसा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये कहीं भी रन कर सकता है। तो बाइट कोड आपका कैसा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म में डिपेंड नहीं कर रहा। आपने किसी एक सिस्टम में जावा का प्रोग्राम बनाया, उसे कंपाइल करके बाइट कोड क्रिएट कर लिया, तो वो बाइट कोड आपका विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स कहीं भी रन हो जाएगा। बट जो जावा वर्चुअल मशीन है उसका नाम ही क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। तो यानी मशीन पे डिपेंड कर रहा है। विंडोज़ के अलग है, लाइनेक्स के अलग है, यूनिक्स के अलग है। तो JVM क्या हो गया? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। JVM तो मशीन पे डिपेंड करेगा कि वो विंडो के लिए बना है या लाइनेक्स के लिए बना है। बट जो प्रोग्राम्स है हमारे बाइट कोड, जिसको हम कह रहे हैं क्लास फाइल्स है जो जावा प्रोग्राम्स की, वो कैसी हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो राइट वंस रन एनीवेयर, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो JVM हमारा सिंपली क्या करेगा? कोड को लोड करेगा, फिर वेरीफाई करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा और एक रन टाइम एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फाइन। सो दिस इज जावा वर्चुअल मशीन। सो नेक्स्ट है हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, दैट इज़ नोन एज JRE, और इसको कई बार RTE भी लिखा जाता है, रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ये क्या करता है? ये हमारा जावा डेवलपमेंट किट का ही पार्ट है। और ये क्या करता है? जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ JVM एंड सम सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड अदर फाइल्स, जिसके वजह से क्या होगा? हमारा जावा प्रोग्राम क्या होगा? प्रॉपरली रन करेगा। सो ये क्या करता है? एक एनवायरनमेंट बनाता है जिसकी हेल्प से हमारे क्या हो सकते हैं? जावा के प्रोग्राम्स जो हैं प्रॉपरली रन कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब भी हम क्या करेंगे? बाइट कोड को रन कराएंगे
तो JVM ने क्या करना है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। तो वो इस JRE क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, उसको जो भी लाइब्रेरीज चाहिए रन टाइम पे, है ना, ये सब प्रोवाइड कराएगा, या कोई भी फाइल्स चाहिए तो ये प्रोवाइड कराता है और स्मूथली क्या कराएगा, प्रोग्राम को रन कराएगा। तो सिंपली इट इज़ अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड अदर फाइल्स दैट JVM uses at runtime. So this is JRE. So the next topic is JDK, Java Development Kit. तो जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ JRE। तो मीन्स यहाँ पे JRE भी आ रहा है, JVM भी आ रहा है, अदर लाइब्रेरीज एंड क्लास लोडर सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे सिस्टम में JDK है तो हम प्रोग्राम को कंपाइल भी करा सकते हैं और रन भी करा सकते हैं, क्योंकि कंपाइल तो इससे होगा और रन किससे होगा, JVM से। सिंपली जब भी हमें अपने सिस्टम पे प्रोग्राम बनाने हैं या उसे कंपाइल कराना है या रन कराना है, तो जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं दैट इज़ अ जावा डेवलपमेंट किट। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हम कंपाइल भी कराते हैं, रन भी कराते हैं, तो दिस इज़ द जावा डेवलपमेंट किट, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन वगैरह को डेवलप करेंगे। फाइन, simply you can write it contains JRE and JVM and other development tools. So this is the difference between JDK, JRE and JVM. तो JDK आपका क्या हो गया, एक कंप्लीट पैकेज है जिसे इंस्टॉल करके आप अपने सिस्टम में जावा प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। JVM हमारा क्या है, जब कंपाइलेशन के बाद बाइट कोड बन रहा है तो उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ अ JVM। और JRE क्या है, रन टाइम के लिए जो भी हमें लाइब्रेरीज या फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है वो JRE प्रोवाइड कराता है। तो JRE किसका कलेक्शन है, JVM प्लस अदर लाइब्रेरीज एंड फाइल्स रिक्वायर्ड एट द रन टाइम। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन JDK, JVM एंड JRE. So thank you for watching the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.